जी सर, अभी कॉन्फ्रेंस इतना बड़ा उजागर मैटर किया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सार्वजनिक जीवन में हर आदमी को सफाई देनी पड़ती है और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ही समूहों के साथी ने लगाए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी ने दिया है तो इसका निश्चित रूप से जांच होकर जो भी सच्चाई हो उस सच्चाई को उजागर कर और उसी के अनुसार दंड तय होगा। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के वोटरों से? आप क्या संदेश देना चाहेंगे वोटरों को? सभी वोटरों से विनम्र अपील है कि एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला जो पूरी तरह समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि 10 साल से जिसको बना रखा था मंत्रिपरिषद में और लोकसभा में उसे हटाया क्यों, और अगर हटाया है तो निश्चित तौर पे कोई कारण ना हो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी खुद उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं थी और अगर उनके कार्यों से पार्टी संतुष्ट नहीं थी तो जनता कैसे संतुष्ट हो? वो एक नए चेहरे को, एक साफ सुथरे चेहरे को मौका देना चाहिए। गाजियाबाद की जनता से मेरी विनम्र अपील है कि वो डॉली शर्मा जी को जिताएं। युवा मतदाताओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवा, वृद्ध, जवान, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सब एक साथ। ठाकुर की नाराजगी को लेकर आज नीरज जी का यहाँ पे दौरा हुआ था, जो कि वो ठाकुर समाज को एक संदेश देने के लिए आए थे, उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात सिद्धांतों की है, बात आदर्शों की है। ये राजपूत है, राजपूत अपनी सर कटा लेता है लेकिन अपमान नहीं सहता है। तो अगर वो उसका अपमान हुआ है तो उसका प्रतिकार वो जरूर करो। बहुत पुरानी कहावत है, रघुकुल सदा ये चल जाए प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अगर उन्होंने वचन दिया है और ये संकल्प लिया है तो वो किसी के आने जाने से नहीं हटेगा। 2 मिनट 10 से ये कहूँगा जो नहीं गए हैं। सामने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ, जो मैं आपको लगातार कह रही थी भूमाफिया भूमाफिया भूमाफिया। मैं तथ्य लेकर आई हूँ। ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा है, ये पवन गोयल सदस्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सदस्य प्रदेश कार्य समिति भाजपा उत्तर प्रदेश ने जो इल्जाम अतुल गर्ग जी पर लगाए थे, और ये इल्जाम नहीं है, सिर्फ इल्जाम नहीं है, ये साक्ष्य है जो हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। अतुल गर्ग जी को मैं क्यों कह रही हूँ भूमाफिया? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी बिल्डर कंपनी लैंडक्राफ्ट के माध्यम से लगभग 31,000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि कब्जे में की है। लगभग ये प्रतियां मैं आपको भी दूंगी और आप उन्हें दिखाइएगा। इसके अलावा आप इसमें देखिए, जीडीए द्वारा अब तक भी सरकारी जमीनों का पुनः ग्रहण अधिग्रहण ना किए जाने तथा बिल्डर द्वारा इन सरकारी जमीनों को एक साथ इकट्ठा करके योजना के मुख्य मार्ग पर ना छोड़े जाने अथवा इन सरकारी जमीनों की कीमत का भुगतान जीडीए सरकार को ना किए जाने के संबंध में है। एक व्यक्ति जो लगातार सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है, धौलाना और पिलखुआ के किसानों की जमीन पर कब्जा कर रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और ऐसे भ्रष्टाचारी को टिकट देकर प्रधानमंत्री जी क्या साबित करना चाहते हैं? वो पूरे गाजियाबाद के लोगों के अधिकारों पर कब्जा करवाना चाहते हैं, ताकि ऐसे व्यक्ति को खुले तौर पर क्लीन चिट देकर। अब कहां है योगी जी का बुलडोजर? मैं पूछना चाहती हूं, कहां है योगी जी का बुलडोजर? वो क्यों नहीं चलता लैंडक्राफ्ट पर? वो लैंडक्राफ्ट एक खसरा नंबर दिए हुए हैं सारे। खसरा नंबर 574, खसरा नंबर 575, 78, 88, 661, 662, 665, 773, 274,
412 लगातार। जानकारी में यह भी आया है कि ये लैंडक्राफ्ट बिल्डर कंपनी द्वारा टाउनशिप में लगभग 52,000 वर्ग मीटर भूमि मास्टर प्लान ग्रीन में हरित ग्रीन के लिए विकसित करनी थी, जिसमें मात्र 10,000 वर्ग मीटर भूमि ही हरित क्षेत्र के लिए छोड़ी गई तथा शेष लगभग 42,000 वर्ग मीटर भूमि पर निर्माण कर विक्रय कर दिया गया है, जिसमें भी बिल्डर कंपनी को लगभग 250 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ हुआ है। ये सबसे बड़ा घोटाला है उत्तर प्रदेश का। किसका? एक चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक का। पूर्व मंत्री रहे हैं, आज विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, ये सारे कागज मैं आपको दूंगी, ये नक्शे भी हम लाए हैं। ये नक्शे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार भगाओ, और ऐसे व्यक्ति के लिए रोड शो करते हैं। पूरे नेताओं की फहरिस्त यहाँ लगी हुई है, तो बताइए ये भ्रष्टाचार बढ़ाओ है कि भ्रष्टाचार घटाओ? ईडी, सीबीआई, जेल के दरवाजे सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए है। प्रधानमंत्री जी, ईडी और सीबीआई अतुल गर्ग के घर कब जाएगी, मैं पूछना चाहती हूँ। कब अतुल गर्ग जेल की सलाखों के पीछे आएंगे, मैं पूछना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, इस लैंडक्राफ्ट पर बुलडोजर कब चलेगा? गरीबों की झोपड़ियों पर आप बुलडोजर चलाते हैं, उनके घर छीन लेते हैं, उन्हें बेघर कर देते हैं, लेकिन ऐसे भूमाफिया के अवैध कब्जों पर आप बुलडोजर नहीं चलाते। जो सरकारी जमीन 31,000 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा बनाए बैठे हैं गाजियाबाद में, और निडर है, बेखौफ घूम रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड 300 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, और ये हम नहीं कह रहे हैं। ये कागज देखिए, ये पवन गोयल, सदस्य प्रदेश कार्य समिति भाजपा उत्तर प्रदेश। ये कितनी पुरानी कंप्लेंट है मैडम? तारीख है इसमें, और ये अभी भी चल रही है। मुख्यमंत्री के यहाँ है इसकी सारी जानकारी, और अगर मुख्यमंत्री जी को पता है, उसके बावजूद भी बुलडोजर नहीं चल रहा है ऐसे अवैध कब्जों पर जो उन्हीं के पूर्व मंत्री विधायक ने किया हुआ है, तो कब चलाएंगे? मैडम, जब चिन्मयानंद जैसे, कुलभूषण जैसे और भी कई नेता हैं, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं कर पाई योगी सरकार, तो अतुल जी तक तो वो छोटा सा मामला है। ये छोटा मामला लगता है आपको? 31,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा रखी है, ये छोटा मामला नहीं। 5 किसान लोगों को गाड़ी के नीचे आए, मिश्रा टैनी ने मार दिया। 350 करोड़। आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? आप लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? जाइए अतुल गर्ग के घर, पूछिए सवाल। ये सवाल अतुल गर्ग से होने चाहिए कि कैसे खुले तौर पर आप घूम रहे हैं सरकारी जमीनों पर, और हमारे किसानों की जमीनों पर कब्जा करने के बाद उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा? ये सिर्फ भाजपा वालों के लिए छोटा सा, इतना बड़ा आपने मैटर उजागर। ये घर घर तक ले जाएंगे। गाजियाबाद के घर घर को पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके के भ्रष्टाचारी भूमाफिया को टिकट देकर, जो कथनी और करनी के फर्क है, कथनी कहती है भ्रष्टाचार हटाओ और करनी भ्रष्टाचार बढ़ाओ का काम करती है। तो ये हम घर घर ले जाएंगे गाजियाबाद के और पूरे उत्तर प्रदेश के कि इस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू, बहुत बढ़िया। मैं गाजियाबाद आगमन पर अपने परम आदरणीय श्री प्रमोद तिवारी जी, राज्यसभा सांसद जी का स्वागत करता हूं।
2 लाख से भी लेके चल रही है। अध्यक्ष जी ये नाल मसूरी को सबको जाती है हाजी जी को भी स्पेशल जानती है। मेरा नाम मुबारक अली है। जानती हैं आप लोग, जानती हैं। का पुराना जिले का अध्यक्ष रहा, मैं महासचिव रहा। जॉन साहब, ये जॉन फ्रांसिस है, आम आदमी पार्टी छोड़ के आए। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।